ऊर्ध्व का अर्थ होता है ऊपर की ओर, मुख का अर्थ होता है चेहरा, श्वान का अर्थ होता है कुत्ता। इसके अभ्यास के लिए अपने स्थान पर पेट के बल लेट जाएंगे। दोनों पैरों को मिलाकर रखेंगे और पंजे बाहर की ओर रहें। हाथों को छाती के अगल बगल रखेंगे, ठुड्डी ज़मीन से रखेंगे। सांस को भरते हुए पूरे शरीर को हथेलियों के ऊपर और पाँव के ऊपर उठा देंगे। गर्दन पूरी ऊपर की ओर, केवल हाथ की उंगलियां और पाँव की उंगलियां व पाँव का कुछ हिस्सा जमीन पे स्पर्श हो। जितनी देर रुके हैं आसन में, सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। धीरे धीरे शरीर को जमीन पे रखेंगे, कोहनियां मोड़ते रहेंगे और ठुड्डी को जमीन पे रख देंगे, वापस आ जाएंगे। 2 से लेकर 4 बार तक इसका अभ्यास किया जा सकता है और प्रत्येक बार में 15 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक सामान्य रूप से शरीर को स्थिर रखा जा सकता है। इसके अभ्यास के तुरंत बाद पवन मुक्त आसन या फिर शशांक आसन का अभ्यास करें। अभ्यास के दौरान सारे खिंचाव को अनुभव करेंगे। पाँव की उंगलियों पे, पाँव के ऊपरी हिस्से पे, जंघाओं पे, पेट पे, छाती पे, कंधों की अगली मांसपेशियों पे और गले के ऊपर। शरीर का सारा भार पाँव के ऊपर, हथेलियों पे और कंधों के ऊपर। अब यदि लाभ की चर्चा करें तो इसके अभ्यास से पीठ दर्द, पीठ में कठोरपन, रीढ़ की हड्डी का आकार बिगड़ना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, गर्दन में दर्द, कंधों में जकड़न, इन समस्याओं में लाभ मिलता है और रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ रखने के लिए भी यह अभ्यास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अभ्यास से सारा खिंचाव जंघाओं की मांसपेशियों पे, पेट पे, छाती पे, गले पे उत्पन्न होता है, जिससे यह सभी मांसपेशियां लचीली बनती हैं, स्वस्थ बनती हैं। इनमें रक्त का संचालन भली प्रकार से हो पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप यह सभी मांसपेशियां शक्तिशाली और बलवान, ऊर्जावान बनती हैं। सारा भार हथेलियों और कंधों के ऊपर आने से हथेलियां, भुजाएं, कलाइयां, कोहनियां बलवान और शक्तिशाली बनती हैं। इसके अभ्यास से तंत्रिका तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मानसिक और शारीरिक स्थिरता लेकर आने में भी इसका अभ्यास लाभ करता है। बढ़े हुए पेट के लिए या शरीर में अधिक चर्बी होने पर इसका अभ्यास लाभ करता है। सावधानियों के रूप में कुछ बातों का ध्यान रखें। हर्निया, अल्सर, पेट, पीठ और फेफड़ों से संबंधित कोई गंभीर रोग होने पर, हृदय से संबंधित भी कोई गंभीर रोग होने पर इसका अभ्यास ना करें या फिर चिकित्सक से सलाह लेने के बाद इसका अभ्यास किया जा सकता है। इसी प्रकार की और वीडियो नियमित रूप से देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे लोगों पर दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना स्नेह दें। धन्यवाद।